आज हम बात करते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में, जो शायद हम में से 80% लोगों में होता है, बहुत कम होता है, या फिर ऐसा होता है कि चीज़ों के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है और कुछ चीज़ों के लिए शायद हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं भी होता है। और अगर हमारा खुद का पर्सपेक्टिव हमारे खुद के लिए अनबैलेंस्ड है, डाउटफुल रहता है कि हम अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं कि हम क्या दे सकते हैं या फिर हम किसी को ऑफ़र कर सकते हैं, उसमें हम डाउटफुल रहे अगर, तो दो चीज़ें आ जाती हैं इसी चीज़ में, एक लो सेल्फ़ इस्टीम और एक लो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। लो सेल्फ़ इस्टीम है वो एक बहुत ही ब्रॉडर सा स्पेक्ट्रम लेकर के चलता है, वो हमें हमारी सेल्फ़ वर्थ बताता है, पर वहीं पे जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो हमें अपने ऊपर बिलीव है कि नहीं है, हमें अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं है, हम किसी चीज़ को करने में सक्षम है कि नहीं है। हम सक्षम है कि नहीं वो दूसरी बात है। अगर हमें कोई चीज़ करनी है और फिर मैं पहले ही सोच के बैठ जाऊँ वो चीज़ कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मतलब कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है। और अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर सकता है जैसे कि वो खुद है। अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं या फिर वो कॉन्फिडेंस लैक करता है तो वो अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि मैं किस तरीके का हूँ। वो अपनी नेगेटिव चीज़ें हैं वो उनको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जितनी भी उस इंसान की इनकेपेबिलिटीज़ हैं, जितने भी उसके नेगेटिव खुद के पॉइंट्स हैं, वो उन्हें कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर वही इंसान अपनी नेगेटिव फ्लॉज़ को और अपने इनकेपेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। वहीं सेल्फ़ इस्टीम क्या करती है कि जहाँ पे हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम अगर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है या फिर अगर दो लोगों का कंपैरिजन नहीं भी हो रहा है तो हम अपने आप को कैसे देखते हैं और हम अपने आप के बारे में कैसा फ़ील करते हैं। वो इंसान जिसके पास में सेल्फ़ इस्टीम होती है तो वो अपनी भी अच्छी क्वालिटीज़ को जानता है कि मैं अच्छा हूँ या फिर ये मेरे फ्लॉज़ हैं, और वो अपने आप के बारे में भी अच्छा समझेगा, वो पॉजिटिव फील करेगा। जो एक कॉन्फिडेंट इंसान होगा वो जानता होगा कि ये मेरी नेगेटिव क्वालिटी, ये मेरी पॉजिटिव क्वालिटी है। वो क्योंकि टाइम टू टाइम अपना सेल्फ एनालिसिस करता है, ये नेगेटिविटी है तो मुझे सही करना है, ये पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। उस चीज़ को लेकर के वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएगा। सेल्फ इस्टीम बेसिकली वो चीज़ है जो, अगर हम अपने आप को ओवरऑल कैसे परसीव कर रहे हैं, हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, इंट्रिंसिकली कैसे हैं, अंदरूनी तौर पे कैसे हैं। और अगर वही एक इंसान जो हायर सेल्फ इस्टीम पे है वो उस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट रहेगा, लोअर सेल्फ इस्टीम में अगर कोई इंसान है तो उस चीज़ को वो अगर कुछ भी करेगा वो हमेशा उस चीज़ को नेगेटिवली ही देखेगा कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ ये कहीं ख़राब ना हो जाए, मैं उसको ये बात बोल रही हूँ ये कहीं उसको कहीं बुरा ना लग जाए। उसी एक बात को ओवर थिंक करना, बार बार ओवर थिंक करना, बार बार अपने बारे में नेगेटिव बोलना, अपने बारे में नेगेटिव सोचना और दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचना। कोई अगर प्यार देना चाह रहा है तो उस प्यार के काबिल ना समझना खुद को, और अगर आ भी रही कोई अपॉर्चुनिटी उस अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को काबिल ना समझना, किसी भी चीज़ के लिए खुद को काबिल ना समझना। ऐसा नहीं कि हम ऐसे पैदा ही होते हैं या फिर हमारे अंदर कोई ख़राबी है तो हम ऐसे हो जाते हैं। हर चीज़ के ऊपर शायद हमारी इन्वायरमेंट काम करती है, हमारे आसपास कैसे लोग हैं वो काम करते हैं। अगर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो उस स्किल और उस टैलेंट के ऊपर जिसके ऊपर वो 100% श्योर है कि उसको आता है, फिर भी एट द एंड मोमेंट पे उसको लगेगा नहीं 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 कुछ गलत ना हो जाए, नहीं 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 मैं कुछ गलत कर दूँगी या फिर मैं कुछ गलत कर दूँगा। अगर हमारे में से किसी की भी अगर लो सेल्फ इस्टीम हो चुकी है, होती है, मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो होती कभी किसी की नहीं है, वो हो जाती है, टाइम टू टाइम हो जाती है। वो जैसे ही हम बड़े होते हैं, 20s में आते आते या फिर जो हमने अपने टीन्स में झेला होता है वो उसका अफेक्ट हम अपने 20s में झेलते हैं। जो चीज़ें हम 20s में गो थ्रू करते हैं उसका इफ़ेक्ट हम 30s में झेलते हैं। शायद हर चीज़ के पीछे शायद है। अगर किसी इंसान की लो सेल्फ इस्टीम हो चुकी होती है तो वो दूसरे को शायद कभी क्रिटिसाइज़ ना कर पाए, वो सारी भड़ास वो अपने अंदर से निकालेगा, वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेगा, हाईली क्रिटिकल हो जाएगा अपने लिए। जो अगर नेगेटिव 5 पॉइंट्स पे है तो उसको 50 पॉइंट्स बना देना है,
और अगर पॉजिटिव 50 पे है तो उसको -5 कर देना है। बार बार ये सोचना कि हम अपने साथ के लोगों से, हम अपने पीयर्स से पीछे रह गए हैं। हम पीछे रह जाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ कि ऐसे हमें फील नहीं करना चाहिए या फिर ऐसे हमारे दिमाग में थॉट्स नहीं आते हैं या कभी आएंगे नहीं, आते हैं। नॉर्मल इंसानों के ही मन में ये सब थॉट्स आएंगे। जो अपने बारे में कंसर्न होगा, जो अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न होगा, उसको ही ये सब थॉट्स आएंगे कि हम पीछे छूट गए। जिसे कोई लेना देना नहीं तो उसके दिमाग में क्यों ही आएगी ये बात, हम पीछे छूट गए हैं। हम कितना भी कोई पॉजिटिवली बोल ले इस चीज़ को आकर के, पर हम ये चीज़ कभी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं कि स्टार्टिंग हमने साथ में की थी और मैंने शायद कुछ अलग ट्रैक ले लिया अपने जीवन में, तो इसलिए मैं पीछे छूट गई। मैं भी वही अगर नॉर्मल रूट लेती तो मेरे पास भी ये होता, मेरे पास भी घर होता, मेरे पास भी गाड़ी होती। हम ये सोचते हैं मुझे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता। हम अपना बेंचमार्क अपने पीयर्स को बना लेते हैं। हम अपना बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि वो लोग अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हैं और हम पीछे छूट रहे हैं। होता है, हम कितना भी इस चीज़ को जस्टिफाई कर लें, हम कुछ भी बोल लें, आएंगी ये थॉट्स, आती हैं ये थॉट्स। पर वो बेंचमार्क, वो जो नॉर्मल एक बेंचमार्क अपने जीवन में शायद अगर सब मेहनत करें ठीक से, अगर हम ट्राई करते रहें तो वो बेंचमार्क शायद हम क्रॉस कर लेंगे कभी ना कभी। आज नहीं कल, और हो सकता है कि कुछ साल बाद क्रॉस कर लें, हो सकता है बहुत देर में क्रॉस करें। पर वो बेंचमार्क हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, हम अपने ऊपर उसको ले लेते हैं, तो वो रिज़ल्ट करता है हमारी लोअर सेल्फ इस्टीम में, लोअर कॉन्फिडेंस में। फॉर इंस्टेंस, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हमें खुद को पता है कि हम अच्छे इंसान हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, पर हाँ हमें ये पता है कि हम एक अच्छे इंसान हैं, सबको पता होता है। अपने आप को जब भी एक्सप्लेन करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, नेगेटिव बातों से ही डिस्क्राइब किया जाएगा। कोई काम करना होगा तो उसमें पहले तो ये रहेगा कि नहीं 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 मैं कुछ गलत कर दूँगी, और अगर वो काम मुश्किलों से अगर ठीक भी हो जाएगा तब भी उसका क्रेडिट नहीं लेना होगा खुद, तब भी उसका क्रेडिट लक को जाएगा, उसका क्रेडिट जाएगा अरे गलती से हो गया होगा, वो सही काम भी गलती से हो गया होगा। हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना। अगर कोई चीज़ घर में, कोई ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कभी भी अगर कोई चीज़ गलत हो जाए, खुद को ब्लेम करना। स्कूल में हमें नहीं समझ में आता है इतना कि स्कूल में तो हमें लगता है कि जो भी हो रहा है हमारे आसपास सब हमारी गलती है। ये गलती करेंगे तो मार पड़ेगी, ये गलती करेंगे तो डांट पड़ेगी, ये गलती करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। इस डर से हमें लगता है कि सब कुछ हमारी ही गलती है। पर वो लो सेल्फ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, ये सब टर्म्स सब अभी अभी सब लोगों ने पढ़ना शुरू किए हैं, अभी सबको समझ में आने लगा है। तो हाँ लगता है हाँ वो चीज़ थी जो कारण बनी मेरे लो कॉन्फिडेंस की। अगर कोई चीज़ गलत जा रही है, कोई चीज़ गलत हो गई बाई चांस, तो हर चीज़ का ब्लेम खुद के ऊपर लेना, नॉट कंसिडरिंग कि हर चीज़ के होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन होता तो या तो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई होती या तो कुछ हुआ ही ना होता। हम ये कंसिडर ही नहीं करते कि एक चीज़ के होने में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। एक इवेंट के होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये तो लास्ट वाली चीज़ तो शायद फेवरेट हॉबी होती है कि कॉम्प्लीमेंट्स कभी एक्सेप्ट ही नहीं करने होते हैं। कि अगर कोई कोई कुछ अच्छा बोल दे तो वो लगता है कि नहीं 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 वो झूठ बोल रहा है, सामने वाला या तो झूठ बोल रहा है या तो आउट ऑफ प्रेशर आकर के हमें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आकर के हमें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है। वो कॉम्प्लीमेंट्स हमें नहीं लेने, रख लो, वो कॉम्प्लीमेंट्स हमें चाहिए ही नहीं है। तो कुछ अगर ये साइंस हैं, अगर हम बार बार सेल्फ डाउट करें, अगर हम दूसरों पे विश्वास न कर सकें, हम दूसरों से अपने आप को बार बार इन्फीरियर महसूस करें, ज़्यादातर टाइम अपने आप को इन्फीरियर महसूस करें, और हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा लगे कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, या फिर हम प्यार के लायक नहीं, या फिर हमसे कोई प्यार नहीं कर पाता। ओवरली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म हो जाए, अगर थोड़ा सा भी कोई क्रिटिसाइज़ कर दे, नहीं 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 क्रिटिसाइज़ नहीं करना कोई भी। क्रिटिसिज्म से पहले अगर हम हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म शुरू हो जाए। अगर एक इंसान की सोशल मीडिया लाइफ उस इंसान की रियल लाइफ से बेटर है, वो इंसान मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लो ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। आई थिंक हमने बहुत सारे ऐसे लोग अपने आसपास में देखे होंगे जो सोशल मीडिया पे बहुत ही फ्लैशी सी लाइफ जीते हैं, बट उनकी जो रियल लाइफ है वो ना ही क्लासी है और वो ना ही फ्लैशी है, पता नहीं क्या है। उस चीज़ से शायद उस इंसान को कुछ किक मिल जाती है,
कि नहीं ठीक है, मेरी रियल लाइफ तो कोई नहीं देखने आ रहा, पर मैं जहाँ पे शो ऑफ कर सकता हूँ वहाँ तो मैं करूँगा ही, वहाँ कर दिया तो सब ठीक लगेगा। तो वो साइंस होते हैं लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के। हो सकता है कुछ लोग एक एरिया में अच्छे हों और वही लोग दूसरे एरिया में इतने अच्छे ना हों, या उन्होंने उस चीज़ पे काम ना किया हो, क्योंकि गलती हमेशा हमारी नहीं होती है। हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि बहुत अगर कोई एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हमारा काम नहीं कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके अंदर। अगर हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं तो वो हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है कि हम ही नकारा है और हम ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर हम ही एक काम है जो हम नहीं कर रहे हैं। हम करना तो दोनों ही चाह रहे हैं ना, पर हो ही एक काम रहा है। हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा मन, हमारे फैक्टर्स उसी एक काम के अंदर जा रहे हैं और उसी एक काम को सपोर्ट कर रहे हैं सारे फैक्टर्स। तो उसमें हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे काम के लिए, पढ़ाई के लिए, या फिर कोई भी काम हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है उस चीज़ के अंदर सब कुछ अगेंस्ट जा रहा हो, तो हमें कॉन्फिडेंस किस चीज़ को लेकर के आएगा? हमें उस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस आएगा ना जो चीज़ अच्छी जा रही है, जो चीज़ हमारे हिसाब से जा रही है। और वो सारी चीज़ें हमारे हिसाब से कभी नहीं जाएंगी। जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं जाएंगी उसी में हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे, उसी में हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब चीज़ें हम क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारे टीन एज में, हमारे जो 1 से लेकर के 10 वाली जो एज ग्रुप था, जो हमारा हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो वाले साल हैं, हमारे इनिशियल ग्रोथ के साल हैं। मुझे हर चीज़ लगती कि हमारा जो बचपन था, जो हमारा चाइल्डहुड था, बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। हमने क्या चीज़ें देखी हैं, हमने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, हमने कितना प्यार एक्सपीरियंस किया है, हमने कितना डांट एक्सपीरियंस किया है, हमने क्या एक्सपीरियंस किया, वो सब हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर झलकता है बिटवीन द एज ऑफ 21 to 30। 21 इसलिए बोला मैंने क्योंकि 21-22 तक हम शायद एक शेल के अंदर रह रहे होते हैं, कॉलेज के अंदर होते हैं, तो हम हमेशा प्रोटेक्टेड होते हैं। जब हम जैसे ही उस लाइफ से बाहर निकलते हैं, उस प्रोटेक्टेड शेल से बाहर निकलते हैं, तब हम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस में जाते हैं। वो पर्सनैलिटी जो हमारी निकल के आती है वो हमारी रियल पर्सनैलिटी होती है। अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा मार खाई होती है बचपन में, बहुत ज़्यादा पेन सहा होता है बचपन में, कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस किया होता है बचपन में, वो उनकी सेल्फ इस्टीम पे, उनकी पर्सनालिटी पे वो नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगी ही। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बचपन से कांस्टेंट क्रिटिसिज्म झेल रहा है तो उसको वही आदत पड़ जाएगी कि उसे बात बात में कोई क्रिटिसाइज़ करे, बात बात में उसको कोई रोके, बात बात में उसको कोई टोके, और वो चीज़ डर लेकर के आएगी उसके अंदर कि वो जो काम करना चाह रहा है, अब वो काम भी उससे नहीं हो पाएगा। फिर अगर लोगों के बचपन में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, स्किल्स अच्छे नहीं हैं, अचीवमेंट्स अच्छे नहीं हैं, बार बार कंपैरिजन होता है और बुलिंग हो रही है, अब्यूज़ हो रहा है, स्कूल में बुलिंग हो रही है, बॉडी इमेज को लेकर के, अपीयरेंस को लेकर के, प्रेशर को लेकर के, जो प्रेशर जो घर से आ रहा है वो अलग, जो स्कूल से आ रहा है वो अलग, वो हर चीज़ बिल्डअप करती है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में। इसीलिए हमें अपना जो चाइल्डहुड होता है वो ट्रैक करने की ज़रूरत है। हमें बचपन में नहीं पता होता ना कि हम क्या चीज़ अभी फील कर रहे हैं, वो बाद में पता लगता है। जैसे कि जो खाना हम बचपन में खाते हैं वो हमारे शरीर में बाद में जा कर के पता लगती हैं, वैसे ही जो चीज़ें हम फील करते हैं बचपन में वो हमें बाद में जा कर के पता लगती हैं, उनका इम्पैक्ट बाद में जा कर के पता लगता है। मैं ये नहीं कहती कि अब सबको बैठ के क्रिटिसाइज़ करना चाहिए अपने बचपन को कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमें बहुत मार पड़ी, हमें बहुत सहना पड़ा, झेलना पड़ा। उस सब से कोई मतलब नहीं है। वो सब सिर्फ रिग्रेट लेकर के आएगा और कुछ नहीं लेकर के आएगा, और हम परेशान होंगे उस चीज़ से और ओवर थिंकिंग वाले लूप में फंसेंगे। अपने बचपन को, अपने आसपास के लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर ये सब चीज़ें किसी के अंदर है ना, तो वो स्ट्रेस लेकर के आएगा, वो एकेडमिक स्ट्रेस लेकर के आएगा, फैमिली स्ट्रेस लेकर के आएगा और एंग्जाइटी लेकर के आएगा। फिर उसके चलते हम नेगेटिव डिसीजंस लेंगे अपने लिए, या फिर नेगेटिव चॉइसेस ऑप्ट करेंगे अपने लिए, या फिर बिल्कुल विड्रॉल मोड में चले जाएंगे कि छोड़ो, हटाओ। ये फिर एक साइकिल क्रिएट करेगा हर चीज़ की, जो और हमारे कॉन्फिडेंस को और गिराएगी, क्योंकि हर चीज़ तो नेगेटिव ही जा रही है ना। सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ से जो हम कंपैरिजन करते हैं, मैं बहुत उसके पक्ष में नहीं रहती हूँ,
पर मुझे लगता है कभी कभी करना चाहिए हमें अपने से जो इम्प्रूव्ड लोग हैं, जो हमसे अच्छे लोग हैं, जो हमसे अच्छा कर रहे हैं, तो हमें उनसे कंपैरिजन करने में कोई बुराई नहीं है। वो अपवर्ड कंपैरिजन जब हम करते तो वो शायद हमारे लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकता है, ताकि हम भी अच्छा कर सकें उनसे इंस्पायर होकर के। पर होता क्या है, अगर वहीं हमें अकेला छोड़ दे तो हमारे अंदर होपलेसनेस आ जाती है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आ जाती है कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया तो शायद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कॉन्फिडेंस को गिराने में, कि सोशल मीडिया पे सब हमें अच्छा और सब एकदम एस्थेटिक सा, एकदम पिक्चर परफेक्ट सा दिख रहा होता है। पर क्या चीज़ें इतनी पिक्चर परफेक्ट हैं? क्या सबकी लाइफ इतनी पिक्चर परफेक्ट है? हो सकता है हो, मैं उसमें कोई डाउट नहीं करती। आजकल हो सकता है लोग की एकदम पिक्चर परफेक्ट लाइफ होती होगी, हमारी नहीं है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है कि उसकी पिक्चर परफेक्ट लाइफ है, या फिर पिक्चर परफेक्ट ना सही, हम अपनी लाइफ परफेक्ट कैसे बनाएं या अच्छी कैसे बनाएं। परफेक्ट तो नहीं बनेगी कभी भी अगर हम लगातार कंपैरिजन करते रहेंगे अनफेवरेबल अपने लिए होकर के, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिट लेगा उसके ऊपर। तो कंपैरिजन करना बुरी बात नहीं है बिल्कुल भी। कंपैरिजन को अपने दिमाग के अंदर चढ़ा लेना, उस कंपैरिजन को बेंचमार्क बना देना और उस बेंचमार्क के हिसाब से अपने एक्शंस को डिसाइड करना, वो शायद सही बात नहीं है। और हम अपने फ़ोन्स में क्या देखते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। एक टाइम के बाद हमें भी नहीं पता होता कि हमारे दिमाग में क्या था, हमारे सबकॉन्शियस में क्या था। और जो नेगेटिविटी, जो फीलिंग्स और जो थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये सब जो चीज़ें पहले से थी उनके ऊपर ये और आ गया, इसने एक और बिल्डअप बना लिया उसके ऊपर। तब हमें खुद नहीं पता होता कि हम इतना नेगेटिव क्यों फील कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हम ये बता ही नहीं पाते किसी को। हम फील क्या कर रहे हैं हम नहीं बता पाते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैं जर्नलिंग कर लूँगी या फिर मैं लिख लूँगी, मैं बोल लूँगी, पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कि लिखना क्या है, पता ही नहीं कि बोलना क्या है, पता ही नहीं है कि चाहिए क्या है। अब वो इंसान अपनी बातें नहीं एक्सप्रेस कर सकता, ना ही वो बता सकते कि उसको क्या चाहिए। शायद एम्बैरेसमेंट के डर से नहीं बता सकता, या फिर उस चीज़ के डर से भी नहीं बता सकता कि उसको लगता है कि अब वो इनकम्पिटेंट हो चुका है, अब उसके अंदर कोई भी क्षमता नहीं बची, उसके अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं बची है कुछ भी करने की। क्योंकि जो सेल्फ रिगार्ड है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ख़त्म हो गई, वो लो हो चुकी है, बिल्कुल रॉक बॉटम पे चली गई है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल लेज़ी, मैं बिल्कुल आलस में बेड पे पड़ी हूँ पूरे दिन, फिर मैं सोचूं कि नहीं मेरे अंदर बहुत एकदम सेल्फ रिगार्ड एकदम हाई हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। द मेन फोकस एंड मेन एम शुड बी कीप ट्राइंग, कि हम ट्राई करते रहें, हम रिग्रेट ना करें उस चीज़ को कि हमने ट्राई नहीं किया। क्योंकि हम ट्राई करते रहेंगे तो हमारे पास कोई रिग्रेट नहीं होगा कि हम सिर्फ पढ़े रह कर के हम ये सोचेंगे कि मेरा सेल्फ रिगार्ड बहुत अच्छा है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है, तो कुछ नहीं है फिर। और जो इस समय का फिर वो जो रिग्रेट होगा वो फिर हमें बाद में खाएगा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा हर एक एक्शन, हमारा डे टू डे लाइफ में सारे एक्शंस किसी को प्लीज़ करने के लिए, किसी का वैलिडेशन लेने के लिए, क्योंकि हमारा उस काम को लेकर के कोई वैलिडेशन नहीं है, हमारा उस काम को लेकर के कोई वैल्यूएबल ओपिनियन नहीं है, तो हम क्या कोशिश करेंगे? हम बस यही कोशिश करेंगे कि जो हमारे आसपास में है, जो एक्सटर्नली बाकी लोग हमारे काम को देख रहे हैं, वो हमें वैलिडेट करें, वो हमारे वैल्यू को समझें, वो हमारे काम की वैल्यू को समझें। हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे काम के लिए क्या है, हमारा काम के लिए तो हमारा नेगेटिव फीडबैक है। वो काम ही हम पहले करने से डर रहे थे, अब वो हो गया है तो हम उसको पॉजिटिवली कैसे ही देखेंगे? नहीं देखेंगे। हम अगर किसी पब्लिक प्लेस में चले जाएं या फिर आसपास हमारे बहुत सारे लोग आ जाए तो हम लोग अपने फ़ोन में देखने लगते हैं, कुछ भी स्क्रॉल करने लगेंगे। ये चीज़ हम कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कर लेते हैं, हम करते हैं टू अवॉइड इंटरेक्शन विद दोज पीपल, क्योंकि हमें उन लोग की तरफ भी नहीं देखने का मन करता है। और ये चीज़ हमें रियलाइज़ बहुत लेट हुआ है कि कितना नेगेटिव हम अपने साथ ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम पे। इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर इंटरनेट एडिक्शन है कि ठीक है जैसे ही लोग देखे आसपास, नहीं नहीं नहीं, हमें जो फिज़िकली अवेलेबल लोग हैं हमें वो नहीं देखना, हमें जो वर्चुअली अवेलेबल लोग हैं उस इंटरनेट में हमें वो देखना है।
ये सब कितना गहरा आ गया है हमारे दिमाग के अंदर, हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं भी करती हूँ। पब्लिक प्लेस में जाते ही फ़ोन चालू हो जाता है पहले तो। ये इंटरनेट एडिक्शन है, ये एक सोशल एंग्जाइटी का डिसऑर्डर टाइप का कुछ है। ये हम करते हैं अपने साथ, ये हम डेली करते हैं, बगैर रियलाइज़ किए करते हैं। ये बुरा तो शायद सिर्फ हम अपने साथ करते हैं, पर जो बाकी लोग इस सब से इम्पैक्ट होता है वो अलग होता है। इसीलिए शायद हम कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं फॉर्म कर पाते हैं, ना ही फ्रेंडशिप्स में, ना ही रिलेशनशिप्स में, ना ही किसी और फॉर्म में। और अगर ये चीज़ एक बार हो जाती है तो हम और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं क्रिटिसिज्म के, और लेना बंद कर देते हैं क्रिटिसिज्म। और अगर किसी रिलेशनशिप में किसी ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो उसको हम और पर्सनली लेने लगते हैं, और पर्सनली ले करके उसको ओवर थिंक करते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे कि नहीं, और ना जाने क्या क्या सोचते हैं। तो वो हमें अब दोबारा क्रिटिसिज्म ना मिले या फिर वो नेगेटिव फीडबैक दोबारा ना मिले, तो इसलिए हम कोई काम करना ही बंद कर देते हैं कि कोई क्रिटिसाइज़ करे, इससे अच्छा ही काम ही मत करो, वो काम ही मत करो। हम उस काम को ही करना बंद कर देते हैं, या फिर चीज़ों पे इजीली गिव अप कर देते हैं। अगर कोई चैलेंज आता है या फिर कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हम गिव अप कर देते हैं तुरंत, बगैर सोचे समझे गिव अप। अगर हम लो सेल्फ इस्टीम वाले फेज़ में होते हैं तो हम ऐसे बिहेवियर्स अपनाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो बची कुची सेल्फ इस्टीम है वो शायद कहीं पे वैलिडेट हो जाए, जो बची कुची सेल्फ इस्टीम है वो हमें तंग ना करे। तब हम करते क्या है, हमारे पास अगर कोई भी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो हम दुखी रहना शुरू कर देते हैं, हम विक्टिम बनना शुरू कर देते हैं, हम लोगों से सपोर्ट लेना शुरू कर देते हैं, हम दुखी रहने लग जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं। रोना वो नहीं कि हम अपना दुख दर्द वाला बांट रहे हैं, हम वो वाला रोना नहीं, हम सल्क मोड में चले जाते हैं। बेसिकली हम दुखड़ा या फिर अपनी गाथाएं जो गाते हैं हम लोग वो करने लगते हैं, ताकि हमें लोगों का सपोर्ट मिले। वो सपोर्ट पता नहीं क्या उसका कोई वजूद भी होता है वो सपोर्ट का, क्या नहीं, पर हम ऐसा करते हैं। शायद हम जानबूझ के ना रोते हो या फिर जानबूझ के हम ऐसा ना करते हो, पर नोइंगली अननोइंगली हम ये चीज़ कर देते हैं। हम सोचते हैं ऐसा कि हमें सपोर्ट मिल जाएगा या फिर हमें एक इनकरेजमेंट मिल जाएगा किसी से भी, और शायद वो चीज़ बैकफायर कर देती हो कि तुम तो हर समय रोते ही रहते हो। वो हो सकता है नेगेटिव रिएक्शन बना दे लोगों के अंदर कि तुम हर समय रोते ही रहते हो, हर समय अपना दुखड़ा ही रोते रहते हो, ये भी हो सकता है। तो ये जो टेम्पोररी चीज़ें हम करते हैं, टेम्पोररी कोपिंग मैकेनिज़म्स लेकर के आते हैं, ये सब करने से बेटर है कि हम कुछ परमानेंट सोचें इसके लिए, कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालें इसके लिए। उसके लिए शायद हमें ज़रूरी है कि हम अपने पहले तो जो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं हम उनको नोटिस करना शुरू करें, जो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है हम उनको नोटिस करना शुरू करें, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्यों है हम उसकी एक लिस्ट बनाएं, लो सेल्फ इस्टीम क्यों है हम उसकी लिस्ट बनाएं। पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझें कि क्या है, अपनी थॉट्स को समझें, नेगेटिव थॉट्स को समझें कि ये चीज़ आ क्यों रही, आ कैसे रही, आ कहाँ से रही है, हम क्या करें इस चीज़ के लिए। हो सकता है कि हमारा कोई कंट्रोल ना हो इस चीज़ के ऊपर, हो सकता है हमारी नेगेटिव थॉट्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हो सकता है उस सिचुएशन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है जिस सिचुएशन की वजह से ये थॉट्स आ रही हैं। तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकते हैं शायद। और उन नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना ज़रूरी है पॉजिटिव चीज़ों से, पॉजिटिव सोच करके। लोगों के लिए ये बोलना बहुत आसान है, दूर से बैठ के बोल सकते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, नहीं होता है, हो नहीं पाता है वो चीज़। हम सिर्फ एक सल्यूशन पे काम कर सकते हैं और हमें बस वो करना है, नेगेटिविटी से निकल के हमें सल्यूशन के ऊपर काम करना होता है। उस सल्यूशन पे पहुंचने से पहले हमें ज़रूरत है कि हम माफ़ करें, हम अपने आप को माफ़ करें। मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती हूँ कि माफ़ करना ज़रूरी है। हम हर दिन नए इंसान बनते हैं, हम शायद हर हफ्ते, हर महीने, हर साल एक नए इंसान बनते हैं, हम इवॉल्व होते हैं। तो जो वर्जन हमारा पीछे छूटा है हमें उसको भी माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं हम जिन्हें माफ़ करते हैं। हम जब दूसरों को माफ़ कर सकते हैं तो हम अपने आप को ही माफ़ कर सकते हैं। और अगर हम नहीं बन रहे नए इंसान, हम 2 महीने पहले भी वैसे थे, हम आज भी वैसे ही हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई ऐसा नहीं कि हमें हमेशा बस करते रहना है, एकदम रेस्टलेस होकर के हम
ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ करें, हम रेस्टलेस होकर के इम्प्रूवमेंट करें अपने अंदर, वो भी ज़रूरी नहीं लगता मुझे तो। अब अब वो भी ज़रूरी नहीं लगता मुझे, पर इम्प्रूव करना ज़रूरी है, धीरे ही सही पर इम्प्रूव करना ज़रूरी है। चाहे वो हमारी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो हमारी क्वालिटीज़ हों, चाहे वो स्किल्स हों। और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आए कहाँ से? अगर हमारे पास स्किल्स होंगी, अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होगी, अगर हमारे पास नॉलेज स्किल होगी, हमारे पास कोई भी एक अच्छी टेक्निकल स्किल होगी या फिर कोई भी प्रोफेशनल स्किल होगी, वो हमेशा हमें कॉन्फिडेंस देगी। तो हम लोग टॉप 5% में, टॉप 10% में आ सकते हैं। उस कंपैरिजन में जो लोग अपने आप को स्किल नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। अगर हम नया सीखते रहेंगे, अगर हम टेक में कुछ नया सीखते रहेंगे, अगर हम कोई नई स्किल सीखते रहेंगे, तो हम ज़रूर हमेशा हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि मुझे ये चीज़ आती है। कॉन्फिडेंट फील करने के लिए शायद अच्छा दिखना भी ज़रूरी है, अच्छा लगना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल पूरे 4-5 घंटे लेकर के हम तैयार होते रहें, बट हम ग्रूम्ड वे में तैयार हों, तो हम उसमें भी कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। उन लोगों के साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है जिनके साथ हमें अच्छा लगता हो। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे शायद जिन्हें हमारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता हो, पर हमें शायद उनके साथ ज़रूरत है जिनके साथ हमें अच्छा लगता है। और हम अगर किसी की हेल्प करते हैं तो हमें सही लगता है, हमें एक अच्छी फीलिंग शायद आती है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। तो अगर हम किसी की छोटी सी मदद भी कर दें तो वो शायद हमारे लिए कॉन्फिडेंट फील करने का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। हमें ऐसा लगता है ना कि हमने कुछ किया नहीं है, हमारे पास तो कोई अकॉम्प्लिशमेंट ही नहीं है। ऐसा सब बोलते हैं कि सेलिब्रेट योर अकॉम्प्लिशमेंट्स, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स वेदर दे आर बिग और स्मॉल। मेरे ऊपर तो ये बात शायद सूट भी नहीं करती है। अगर ये चीज़ हम फील करें ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, या फिर 10th के मार्क्स कौन गिनता है, 12th के मार्क्स कौन गिनता है, 12th में फर्स्ट डिवीज़न आ गई तो क्या बड़ी बात है, सेकंड डिवीज़न आ गई क्या बड़ी बात है। और हम बैठ करके स्ट्रेट पोस्चर में बैठ के अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर हम फ़ोन चला पा रहे हैं, हम खाना खा पा रहे हैं, जो ऐसा नेगेटिव अपने बारे में फील करते हैं। मैं बहुत नेगेटिव, बहुत लो और बहुत अजीब सा फील कर रही थी, तो उसी दौरान शायद किसी के घर मुझे जाना पड़ा था एक पेशेंट को देखने के लिए। और उस पेशेंट को देख करके मुझे लगा कि मैं कितनी अच्छी हालत में हूँ, मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे मेरी प्रॉब्लम्स एकदम छोटी सी लगने लग गई। तो ये एक्सरसाइज मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ करने के लिए। या तो जनरल बोगी में ट्रैवल करना शुरू कर दें, या तो किसी पेशेंट के साथ 3-4 घंटे बिताना शुरू कर दें, तो हमें अपने अचीवमेंट्स, हमें अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स सब याद आ जाएंगे उस समय। अगर किसी को ना समझ में आए कि हमारे पास क्या है और हमारे क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं हमारे जीवन में, तो एक दिन हमें जनरल बोगी में सफ़र कर लेना चाहिए। तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है और बाकी लोगों के पास क्या क्या नहीं है। उस दिन तब हमें हमारी पढ़ाई की अहमियत समझ में आ जाएगी, तब हमें हमारी अपब्रिंगिंग की अहमियत समझ में आ जाएगी, हमारे इन्वायरमेंट की अहमियत समझ में आ जाएगी। और जिन लोगों को हम क्रिटिसाइज़ करने की सोचते हैं, या जिन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें उनकी भी अहमियत समझ में आ जाएगी कि हम कहाँ पे हैं और वो लोग जिनको हम देख रहे हैं वो लोग कहाँ पे हैं, या वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि करना है, बट ये भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। मैं कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोच नहीं हूँ कि मुझे सब पता है कि कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। अगर मुझे इतना ही पता होता तो मैं यहाँ बैठ कर के अपने आप को समझा नहीं रही होती ये चीज़, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हम फ्लॉलेस लगना बंद कर दें। आई थिंक वी हैव टू स्टॉप बीइंग फ्लॉलेस। हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करेंगे। इंसानों का काम है गलतियाँ करना, इंसानों का काम है उन गलतियों से सीखना, एक्सपीरियंसेस से सीखना। पता नहीं हम क्यों हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से सारी चीज़ें करें, हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें करें। कैसे पॉसिबल है ये चीज़? हम फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। और अगर हम अपने ऊपर वो प्रेशर डालेंगे कि हमें फ्लॉलेस रहना है, हमें कोई गलती नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं होगा, हम गलती करेंगे ही ना। तो इससे अच्छा जब हमें पता है कि वो चीज़ होगी, एम्ब्रेस करके हम वो चीज़ जिए। हम बहुत बार ये चीज़ें करते हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस को या अपनी सेल्फ इस्टीम को अपने अचीवमेंट्स के साथ जोड़ लेते हैं। अगर हमने कोई चीज़ अच्छी कर दी या फिर हमने कोई काम अच्छा करके दे दिया, तो हमें अपने आप से तुरंत प्यार हो जाता है, हम सेल्फ लव की बातें करने लग जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही मुझे फ्लॉड लगता है। अगर हमने कुछ
गलती कर दी तब हम सेल्फ लव भूल जाते हैं, तब हम अपने आप को ब्लेम करने लगेंगे, तब हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी वर्थ हमारे अचीवमेंट्स पे डिपेंडेंट है। अगर हमने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और हमने वो कंपटीशन नहीं जीता तो हमें लगता है वो हमारी गलती कि हमने नहीं जीता। उस हार जीत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उस हार जीत में कॉम्पिटिटर है, फैक्टर्स हैं। हम क्या अपने कॉम्पिटिटर को कंट्रोल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, फिर हमारा सेल्फ लव, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट बहुत फ्लॉड लगता है। अगर हम सेल्फ लव की बातें करते हैं तो हम खुद को भी बायस्ड तरीके से लव करते हैं, क्योंकि जब अगर हमने कुछ अचीव कर लिया तो बहुत बहुत सेल्फ लव आ गया, बहुत प्यार कर लिया खुद से। और अगर वही चीज़ कुछ गलत कर दी तो कोई कोई प्यार नहीं, कोई सेल्फ लव वाली वहाँ पे बात नहीं है, सब सेल्फ लव ख़त्म हो गया उधर। हम अपने अचीवमेंट्स को एसोसिएट करते हैं खुद से। मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट एज अ ह्यूमन यही कि हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं। हम जिन छोटी चीज़ों को अपना एक बेंचमार्क बना देते हैं, जिन छोटी चीज़ों से अपने आप का मेजरमेंट करते हैं, हम उससे बहुत आगे की चीज़ हैं, बहुत दूर की चीज़ हैं। ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी कि इनकम अच्छी है, ग्रेड्स अच्छे हैं, हम अपने आप को बहुत कंप्लीट मानने लग जाते हैं। और अगर वही चीज़ हमारे पास नहीं है, ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो हम अपने आप को इनकम्प्लीट, इनकम्पिटेंट मानने लगते हैं। हर कॉन्वर्सेशन में अगर हम डिसइंटरेस्टेड रहें, हम डिसंगेज्ड रहें, अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन किसी कॉन्वर्सेशन में देने से डरें या बेसिकली अनकंफर्टेबल महसूस करें, ये एक चीज़ बताती है कि हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं या फिर हम लो ऑन कॉन्फिडेंस फील करते हैं। अगर कोई इंसान सेल्फ सेबोटाज वाली बातें करे और वो बार बार यही बोले, अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में बोले, आई एम नॉट गुड इनफ, आई वोंट बी एबल टू डू इट, और बार बार ये चीज़ कॉन्वर्सेशंस में बोलना कि आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, और सबसे ज़्यादा केयर और सबसे ज़्यादा वही लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, कि लोग क्या कह रहे हैं, उनके बारे में क्या बोला जा रहा है। उनको इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई भी चीज़ हमारे पक्ष में ना जाए या फिर कोई भी चीज़ हमारे सोचे अनुसार ना जाए तो हम ब्लेम गेम तुरंत शुरू कर देते हैं, या फिर वो अगर कोई इंसान ब्लेम गेम शुरू कर देता है तो वो बताता है कि वो इंसान लो ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है टू टेक द अकाउंटेबिलिटी कि उसकी गलती थी पास्ट में। लास्टली एक चीज़ है जो मुझे हमेशा से लगती है कि नॉलेज एक बहुत बड़ा टूल है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। हम जितनी नॉलेज गेन करेंगे उतना ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होगा, और जितना हमारे पास स्किल्स होंगी, हमारे पास लर्निंग होगी हमारे पास में, वो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। इस चीज़ के भी दो सिनेरियोज़ हैं, क्योंकि आजकल जिसके पास कम नॉलेज है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और जिसके पास बहुत नॉलेज है वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। वो या तो इंट्रोवर्ट है, उसके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी नहीं है, उसके पास कोई प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है। हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ नॉलेज से नहीं मेजर की जा सकती है, और जितना हम नॉलेजेबल बनेंगे, जितना हम स्किल अप करेंगे खुद को, तो मुझे लगता है कि उतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और हम जितना अपनी अप्रोच को सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखने की कोशिश करेंगे उतना हमारे अंदर शायद कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमें ये हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस वाली वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। नमस्ते।